हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? दोस्तों, इस वक्त लाइव आने का सिर्फ कि बहुत ज़्यादा इनबॉक्स आप दोस्तों ने मैसेज किए हुए थे कि बाबा जी आज उर्दू में या पंजाबी में बुध का देना है और इंग्लिश में वेडनेसडे है, आप वेडनेसडे के वेडनेसडे आते हैं लाइव। तो यार आज ना कोई मसरूफियात की वजह से ना इसलिए मैं लाइव नहीं था आया कि मेरी नज़रों से ना एक मूवी गुजरी है कल। अपना मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, साकिब तूर साहब ना, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कबूतरबाजी के बारे कि यार जोड़ खुले के भी उड़ते हैं, जोड़ बंद के भी उड़ते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी उन्होंने बातें बताई हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज से 5 साल पहले गालबन जब उस्ताद राजा काका की, खालिद खटक साहब की, उस्ताद मोइन नवाज़ की, इमरान जो से हैं वो अपना सऊदीया में जो होते हैं, सरदार इमरान साहब, उनकी, मताब शाह साहब की बाजियाँ लगी थी पिपला वालों के साथ, ठीक है जी। उस वक्त हम लोग जाया करते थे, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं प्रोफेसर बखीर अतीक रमेसी साहब के पास जाया करता था, वहाँ पर कबूतरबाजी सीखता था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कबूतरबाजी सीख रहा हूँ। आप जैसे दोस्त भाई कोई बात बता देते हो तो उससे भी कोशिश होती है कि यार कुछ ना कुछ लर्न किया जाए, सीखा जाए कबूतरबाजी के मुतालिक। तो साकिब भाई ने कहा कि जो था ना जी, खुले जोड़ के भी उड़ते हैं, बंद जोड़ के भी उड़ते हैं, खुली दुम के भी उड़ते हैं, गोल हड्डी के भी उड़ते हैं, लंबी हड्डी के भी उड़ते हैं और सब कबूतर जो था ना जी, सब कबूतर ठीक होते हैं। मान लिया अगर ये सारा कुछ इसी तरह ही है और सारी बातें ये इसी तरह ही हैं, ठीक है, तो फिर आज से जब वो 5 साल पहले बाजियाँ लगी थी, मैं चीज़ का शाहद हूँ, लाइव में मैं बात कर रहा हूँ। मैं को वैसे फ़ोन करके किसी से मैं को बात नहीं कर रहा, मैं लाइव में बैठ के बात कर रहा हूँ कि उस वक्त उस्ताद मोइन नवाज़ गुमन साहब ने 1.5 दिन लगाया था कबूतर छांटने में, जिनके जोड़े लगाए गए थे प्रोफेसर बखीर साहब के घर में। आप अपने उस्ताद मोहतरम से पूछ लेना, मैं भी उधर मौजूद था, ठीक है जी। और अगर कबूतरबाजी में कबूतरों के अंदर परखें नहीं हैं तो फिर ये जितने भी उस्ताज़ा कराम हैं, ये अपने शागिर्दों के घर में जाके फिर कबूतर क्यों देखते हैं पकड़ पकड़ के कि ऐ दिखा, ऐ तेरा बड़ा चंगा है, ऐ बस ठीक है, माड़ा है, ऐ ठीक है, वो फिर क्यों करते हो? फिर तो किसी भी घर दे भी जाके कबूतर तुहानू देखने की लोड़ ही नहीं, जो सारे ठीक होंगे ने, तो फिर चैक क्यों करते हो, क्यों देखते हो कबूतरों को फड़ फड़ के, ठीक है जी। कबूतरबाजी दे विच मैं मानना कि कोई भी इत्थे उस्ताद मुकम्मल नहीं गा, सारे जिहड़े कहने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ना परिंदे नूं देखते हैं, अपने अपने पॉइंट से देखते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं कबूतरबाजी के मतलब, ठीक है भाइयों। आप मुझे ये बात क्लियर करो कि जोन सा है, अगर तो परख की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो फिर जो इतने इतने लेजेंड नाम गुजरे, फिर हर बंदे के घर में कबूतर शाम वाले क्यों नहीं बने? सारे ब्लड उड़ते हैं, सब कबूतर उड़ते हैं, हर चीज़ होती है। दूसरी बात, अपने उस्ताद जी की आप मूवी देख लो, किधर की? फैसलाबाद की। लेजेंड उस्ताद हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं, उस्ताद मोइन नवाज़ गुमन साहब। खड़े में किसकी छत पे हैं? वो जो दाढ़ी वाले उनके शागिर्द हैं, अपना हाजी अहमद ज़मान साहब। हाजी अहमद ज़मान साहब के घर में खड़े हैं और एक कबूतर पकड़ा है उन्होंने, और उन्होंने जोड़ा पकड़ के उन्होंने कहा कि यार ये जोड़ा जो था ना जी हाजी साहब, ये कबूतर भी चूमने को दिल करता है और आपको भी चूमने को दिल करता है, ये ऐसा जोड़ा आपके घर में बना हुआ है। तो अगर ये परख नहीं है
तो फिर क्यों जोड़ा चूमा गया? और हाजी अहमद मान साहब की बात है कि वो जोड़ा जी मेरे घर में ना जी दी एंड जोड़ा बना हुआ था। अगर परख नाम की कोई चीज़ नहीं है, परख कोई चीज़ ही नहीं होती, तो फिर ये क्या है? ये क्या है? मैं तो एक अदना सा कबूतरबाज हूँ, ठीक है, और सारी दुनिया को खुल्लम खुल्ला पता है कि बाबा सिकंदर छत पे जाके कबूतर नहीं उड़ाता। तो यार मेरे पास तो नुस्खे तो नहीं होंगे, मेरे पास तो कबूतर की मतलब कोई बात होगी। और जो मैंने कबूतर, अगर कोई कबूतर बाजी सीखी है ना, तो जिन घरों में शाम तक कबूतर उड़ते हैं ना, उन कबूतरों को पकड़ पकड़ के सीखी है। ठीक है जी। उस्ताद प्रोफेसर बखीर साहब के घर में जाके बैठा हूँ, ठीक है जी, वहाँ पर यही बात हुई है। हर बंदे से प्रोफेसर साहब ने हर बंदे से एक एक पॉइंट पूछा, हाँ भाई तू बता, तू क्या देखता है कबूतर में, तू बता क्या देखता है, तू क्या देखता है। फिर उन्होंने रहनुमाई की है, बेटा ये चीज़ देखा करो कबूतर में, इस तरह का पर देखा करो, ये चीज़ देखा करो। अगर तो ये मेरे भाइयों दोस्तों, अगर ये परखें ये चीज़ें नहीं है कबूतरबाजी में, ठीक है, तो फिर क्यों ये उस्तादा कराम कबूतर पकड़ पकड़ के मसलते हैं आके घरों में? देखना ही नहीं चाहिए, फिर तो कोई भी कबूतर नहीं देखना चाहिए। हुडा पूरा भरा रखो, ऐसे ही निकालो उनको, डंडे डुंडे मारो। और साकिब भैया आपने कहा कि यार मैं नुस्खे नहीं बताऊंगा किसी को, ठीक है ना, मैं कबूतरों की परखें नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो साकिब भाई, आज आप मेरे बड़े भाइयों, आजकल का जोन सा दौर है ना, हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं है किसी भी बंदे को बिला वजह सुने। उसको सुनने के लिए कोई ना कोई उसको मौजू चाहिए, कोई ना कोई उसको बात चाहिए, और बात वजनदार चाहिए। तो देखो, आप उड़ाते हो कबूतर, ठीक है ना, मैं कबूतरों की ब्रीडिंग करता हूं, तो मैं ब्रीडिंग की बात करता हूं खुल्लम खुल्ला कि यार मैं ये चीज़ देखता हूँ, ऐसी आंख होती है कबूतर की, ये शेप होती है, उड़े हुए कबूतर का जिस्म ऐसा होता है, उड़ा हुआ कबूतर ऐसे होता है, उसका जोड़ बंद होता है, ठीक है। जो कबूतर में बातें हैं मैं वो बातें करता हूं, ठीक है जी। आप उड़ाते हो कबूतर, तो चलो मैं लाइव में ये बात कहता हूं, मैं तो आपको परखें वगैरह जो मेरे पास इल्म है मैं बता रहा हूं, तो मेहरबानी करके आप नुस्खे बता दो। आप तो कारीगर हो ना, संभाल बता दो, कबूतरों को संभाल क्या करनी चाहिए, नुस्खा क्या देना चाहिए। मेरे पास तो नुस्खा नहीं है, मेरे पास तो कबूतर की परख ही है जो छोटी मोटी है, मैं खुल्लम खुल्ला बताता हूँ। आप नुस्खा बता दो फिर, क्योंकि मेरी जो पार्टी में मुबशर है, मुबशर कबूतर उड़ाने का काम करता है, ठीक है ना, वो अपने शिगिर्दों को बताता होगा नुस्खे वगैरह और चीज़ें बताता होगा। मेरे पास जो इल्म है मेरे पास हाजिर है, ठीक है जी। मेरे से कोई 1000 या 1 करोड़ दफ़ा भी पूछता है ना एक बात, तो मैंने कभी किसी की बात का गुस्सा नहीं किया, मैंने उसको बार बार वो बात बताई है, करो यार कोई मसला नहीं, पूछो पूछो। नोवी डेट फ्लैजल बच्चे बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, ठीक है जी। पाकिस्तान में इतनी इम्पोर्टेड दवाइयाँ भेजने वाले हैं, ठीक है, जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है जी, वो हर चीज़ की बीमारी डायग्नोज करवाते हैं। बीमारी का तो मसला ही नहीं है लोगों को तो मसला ही कबूतर उड़ाने का है, कबूतर की परख का है। तो मेहरबानी करके नुस्खे बताओ। और मैं मानता हूं कि आपके पास बड़ी अच्छी दवाई है, आपके उस्ताद के पास बहुत अच्छी नुस्खे हैं, ठीक है, तो नुस्खे बताओ लोगों का भला करना है ना, फिर पूरा करो, पूरा भला करो। भला तो ऐसे होता है। अगर दोस्तों भाइयों मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में प्लीज़ काइंडली ज़रूर बताना कि बाबा जी आपने बहुत गलत बातें की हैं, ठीक है ना जी। क्योंकि अगर तो मुनसब बनना है ना, मुनसब बनना है कि अदल करना है, सही तराजू में तोलना है, तो तराजू में तोलने वाली तो बातें ये हैं कि बताओ परखें खुली खुली सारी, बताओ फिर कबूतरों के जोन से नुस्खे क्या देने चाहिए कि जी ये नुस्खा देना चाहिए कबूतर को, ये होता नुस्खा। अगर कबूतर में कोई इल्म वाली बात नहीं है तो मेरे भाइयों दड़बियों में जाओ, जितने कबूतर पड़े में सारे उठा के और घर में ला के छोड़ लो। क्यों उनको पकड़ पकड़ के मसलते हो हाथों में? क्यों बेदबान इतना सा जानवर है, इधर से आते हो उसको डंडा घुसा देते हो, उधर से आते हो एक उस्ताद इधर से पकड़ लेता है,
दूसरा उस्ताद आके उधर से पकड़ लेता है। बताओ नुक्से, क्या क्या नुक्से होते हैं कबूतरों में। और आप लोगों के तो दवाई दुनिया में मानी हुई है। खोलो दवाई को, बताओ सारे बंदों को दवाई कि यार ये दवाई है, ऐसे लगाओ कबूतरों को।